हेलो एवरीवन, मैं सोनू आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर के लिए, यानी कि ऐसे छात्र छात्राएं जो बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और उनका इस बार फोर्थ सेमेस्टर है। तो आज मैं फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, कितने यूनिट्स में जूलॉजी आपका डिवाइड है और दोस्तों कैसे आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी लेक्चर को देखना है, कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, कहाँ से पीडीएफ मिलेंगे, फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर कैसे आपको देखने को मिलेगा, इन सभी बातों को मैं आज बताने वाला हूँ। तो क्लास को सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और सिलेबस को समझने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दिया है एनईपी के अकॉर्डिंग। तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, फिलहाल मैं बता देता हूँ, आप सब लोग समझदार ही हैं। फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों आप पहुँच चुके हैं, यानी बीएससी सेकेंड ईयर आपका इस बार कंप्लीट हो जाएगा। तो बीएससी सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं तो अब आपको इतना पता होगा, क्योंकि मैं हर क्लास में आपको एनईपी के बारे में बताता हूँ। स्टार्टिंग में एनईपी सभी यानी कि यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, लगभग मैं कह दूँ 98% यूनिवर्सिटी एनईपी लागू कर चुकी है। तो एनईपी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। जो मैं आज बताने वाला हूँ सिलेबस, यही आप सबकी यूनिवर्सिटी में भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ओके। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। देखिए दोस्तों, सेमेस्टर वाइज टाइटल को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। बीएससी जूलॉजी का जो सेमेस्टर वाइज पेपर टाइटल है वो क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेज, जो आपने पढ़ा। सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये आपका सेकेंड यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस था। अब सेकेंड ईयर में जब आप आए तो आपने एक अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है हाल ही में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक, ये आपका थ्योरी का पेपर रहा था। अब आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है। आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कौन सा है। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है, बुक का नाम है, वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर थ्योरी का पेपर कोड है, यानी कि पेपर टाइटल है, यही आपका बुक का नाम है। जो आपके प्रैक्टिकल होंगे फोर्थ सेमेस्टर में वो है जीन इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए सिलेबस को यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करते हैं कि कितनी यूनिट में आपकी फोर्थ सेमेस्टर डिवाइड है। बुक का नाम आपके क्या है आप लोगों को पता चल चुका है। देखिए दोस्तों, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आपके बुक का नाम है यानी कोर्स कोड है वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपकी बुक का नाम है फोर्थ सेमेस्टर का, ओके। नोट कर लीजिएगा इसको। कोर्स कोड आप देख सकते हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कोर्स कोड जरूर मिला लीजिएगा, B050401T, ये आपका कोर्स कोड है और यही कोर्स कोड सभी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब प्रत्येक यूनिट को डिस्कस करते हैं कि कितनी यूनिट में डिवाइड है। कुल मिलाकर के 8 यूनिट में आपका फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस डिवाइड है। ये मेजर और माइनर दोनों के छात्र छात्राओं के लिए है, ध्यान रखिएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, यानी कि जीन मैनिपुलेशन या इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन में क्या पढ़ना है आपको, ये यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है। इसमें रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसमें डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसा कि आपने थर्ड सेमेस्टर में जीन साइलेंसिंग के बारे में पढ़ा था, डीएनए के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, जीन का के बारे में अच्छे से आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी फिलहाल वही पढ़ना है, लेकिन सिलेबस तो डिफरेंट ही है। रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। फिर आपको पढ़ना है सेलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेट सेल के बारे में, आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। रेस्ट्रिकेशन एंजाइम, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम और क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ना है। लास्ट में आपको इसी के अंतर्गत यानी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही पढ़ना है जीन ट्रांसफर टेक्निक्स,
जीन ट्रांसफर टेक्निक्स क्या होती है और जीन थेरेपी क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। तो जीन थेरेपी और डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 10 लेक्चर में आपका ये पहला यूनिट में समाप्त करने का प्रयास करूँगा। चलिए सेकेंड यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना होगा? पहला टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ना है सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में, कि सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है क्रॉप एंड लिविंग स्टॉक के बारे में। क्रॉप और लिविंग स्टॉक में जो इम्प्रूवमेंट हैं, जो डेवलपमेंट हैं, इनका किस प्रकार से ट्रांसजेनिक्स होगा, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको लास्ट में पढ़ना है दोस्तों इसी में डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन के बारे में, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। आपका सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन्स और डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स और वैक्सीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूनिट नंबर 2 के। यूनिट नंबर 3 आपका है डीएनए डायग्नोस्टिक्स। डीएनए डायग्नोस्टिक्स में पढ़ना क्या है दोस्तों? इसमें पढ़ना है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिसीजेस के बारे में। जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिसीजेस के बारे में पढ़ना रहेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपकी थर्ड यूनिट का नाम है दोस्तों डीएनए डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका थर्ड यूनिट। चौथा यूनिट आपका क्या है? चौथा यूनिट जो है दोस्तों वो है इम्यूनिटी सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, जिसमें आपको हिस्टोरिकल प्रिस्क्रिप्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ना रहेगा। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में आप पढ़ेंगे HLA कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यानी HLA कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर पढ़ेंगे क्लास एंड HLA मॉलिक्यूल के बारे में, HLA मॉलिक्यूल क्या होती है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 4 का नाम आप समझ गए हैं, इम्यूनी सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट आपका चौथा यूनिट्स है, जो लगभग सबसे बड़ा यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और 4, ठीक है। चलिए पांचवा यूनिट है बायोस्टैटिक्स फर्स्ट। पांचवा यूनिट जो आपका है वो है बायोस्टैटिक्स फर्स्ट, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ मीन के बारे में पढ़ना है, मीडियन मोड क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे आपका जो लास्ट है इसमें वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बायोस्टैटिक फर्स्ट का जो लास्ट यूनिट यानी पाँचवीं यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो 5 यूनिट तक आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम छठी यूनिट की बात करते हैं। छठवां यूनिट जो आपका है वो है बायोस्टैटिक्स सेकंड, जिसमें आपको पढ़ना है डाटा समराइजिंग के बारे में, डाटा समराइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको पढ़ना है जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन डायग्राम या हिस्टोग्राम्स के बारे में। फिर आपको इसी में पढ़ना है दोस्तों टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 6 का, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें 1 और 2 सिंपल टेस्ट होंगे, टी टेस्ट एंड सीक्वेंस टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आप यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। 7वां यूनिट जो आपका है वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, जो सबसे आसान रहता है और इसमें आप पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सीपीयू क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती हैं, तो बेसिक कंपोनेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका सेकंड रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होमो पेज एंड वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब URLs यूजिंग द सर्च इंजन। तो यूनिट नंबर 7 आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए लगभग सभी यूनिट में यानी कि NEP के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस है, केमिस्ट्री का कह लीजिए, जूलॉजी और बॉटनी में, सभी में
हर सेमेस्टर में कंप्यूटर ज़रूर दे दिया गया है, कंप्यूटर का एक चैप्टर ज़रूर दे दिया गया है। वो इसलिए दे दिया गया है ताकि आप आज के दैनिक जीवन से प्रभाव यानी कि अवगत हो चुके हैं। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है वो कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता है, हर विभाग में ज़रूरत है कंप्यूटर की। इसीलिए जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, कुछ लोगों तो कमेंट आया कि सर फर्स्ट केमिस्ट्री में कंप्यूटर कहाँ से आ गया। बहुत सारे छात्र ने कमेंट किया। फिलहाल जो सिलेबस है उससे आप भाग थोड़ी ना सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में जब आए तब आपने पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में जब आए दोस्तों तो आपने क्या पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा आपने कंप्यूटर का एक चैप्टर था, ठीक है, जो कि आपके जूलॉजी में ही था। अब आपका जो 7वां यूनिट है जूलॉजी का ही है, जिसमें ये दिया गया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपका तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आजकल सभी लोग जानते हैं, लेकिन पढ़ना है आपको, ढंग से जानकारी रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और प्रश्न बनने की बात तो अभी है नहीं, अभी आपको ढंग से सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। चलिए 8वां यूनिट यानी लास्ट यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। ये आपका 8वां यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंतर्गत पढ़ना है डेटाबेसेस में आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, प्रोटीन सीक्वेंसेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट है 8वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, इसमें आप जीनोमेम्स पढ़ेंगे, प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा ये आप पढ़ेंगे। इसी में आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे BLAS जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंसेस एनालिसिस जिसे होमोलॉजी कहते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 आपके मेजर इंपॉर्टेंट हो गए। पहला है डेटाबेसेस, जिसमें न्यूक्लिक एसिड और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन सीक्वेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग। फिर है आपका दूसरा 8वां यूनिट का सीक्वेंस एनालिसिस, जिसे होमोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा आपका टॉपिक है, ये है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको 8वीं यूनिट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। कुल मिलाकर के इम्पॉर्टेंट जितने भी सिलेबस थे 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो मैंने बता दिया है। अब रही बात इसके क्लास के बारे में कि जूलॉजी की क्लास कैसे मिलेगी, इसका नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, इसके क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो आप सिलेबस से अवगत हो चुके हैं। रही बात क्लास स्टार्टिंग की, तो दोस्तों मेरा प्रयास ये है 15 तारीख से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको थ्योरी की क्लास मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त में फ्री क्लास मिलेगी, ठीक है। कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी। जो टाइम मैं बता दूंगा 15 तारीख को ही बता दूंगा कि कितने बजे से क्लास होगी। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ही क्लास मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नियमित क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दूसरी बात जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नोट्स का। इसके नोट्स कैसे मिलेंगे, तो नोट्स आपको टेलीग्राम या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नोट्स मिल जाएगा, जहां से आप नोट्स को प्राप्त करेंगे। और नोट्स भी आपको जो मिलेंगे वो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, कोई भी पैसा आपको नहीं पे करना है। तीसरी बात जो आपकी है क्वेश्चन पेपर कैसे आपको इसका देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर। तो आपको बता दें NEP के अकॉर्डिंग अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हमारे साथ जो भी मैंने बताया उस पर आपने वर्क किया, वो तैयार किया है। और लगभग मेरा कहना ये है 85%, मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लगभग 85% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही आपको मिलते हैं, और आपको अच्छा मार्क्स मिला है। कोई भी छात्र ये नहीं कह सकता कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कभी कभी 1-2 पेपर गड़बड़ हो गया है, वो विभिन्न प्रकार से यानी डिफरेंट टाइप से आ गया है, लेकिन अगर एवरेज में मानूँ तो एवरेज 85% का रहा है। आप सभी का रिजल्ट जो है लगभग 75% मार्क्स आए हैं आप सबके BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, आपको पता ही होगा थर्ड सेमेस्टर में भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने भी मेहनत किया है अपनी पढ़ाई के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए। तो निश्चित तौर पर आपका जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे।
फोर्थ सेमेस्टर की आपको थ्योरी की क्लास बिल्कुल मिलेगी। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों मैं क्लास नहीं दे पाया हूँ, समझता हूँ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्लास मिलेगी जिसमें फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास भी इस बार चलेगी। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तो चलेगी, इस बार फिजिक्स और मैथ के लिए आपको पवन सर पढ़ाएंगे, ठीक है, जो फिजिक्स और मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से। इस बार थ्योरी की क्लास चलेगी, कोई भी दिक्कत इस बार नहीं होने वाली है। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, सिलेबस आप वहां से नोट कर सकते हैं और बुक आप परचेज कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम का साथ छोड़ दीजिए, इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए, इंग्लिश में ही आप समझने का प्रयास करिए। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो कुछ लोग, अब तो आप लोग नहीं पूछेंगे क्योंकि आपकी आदत पड़ गई, आपको पता चल गया कैसे क्या करना है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में सर हमें ये बताइए हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। भैया बीएससी कर रहे हो आप, सिलेबस आपने देखा, सिलेबस टोटल इंग्लिश में दिया गया है सिलेबस, जबकि ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है। तो आपको पता चल गया सिलेबस के बारे में, तो इंग्लिश में आदत डालिए और इंग्लिश में ही बुक को पढ़िए। हालांकि क्लास आपको दोनों मीडियम में मिलेगी, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लास दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत ही कारगर साबित होगा ये चैनल आपकी स्टडी में, यानी बीएससी के लिए, और आगे जब आप एमएससी करेंगे तो एमएससी में भी आपके लिए कारगर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।